जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां आके खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए, इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो पता नहीं, आपकी नेचर इस समय बहुत चेंज हो जाएगी, लोग भी आपको ऐसा कह सकते हैं। बहुत शिफ्ट इन नेचर दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती आपसे कोई गुस्सा करवा रहा है। मतलब आपको अपने ऊपर बेसिकली कंट्रोल नहीं रहेगा। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाएंगे, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, अचानक से एकदम गुस्सा आने लगेगा किसी चीज को लेकर के। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े में आप ना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक तो किसी और के लिए भी लड़ सकते हैं आप, कि कोई और झगड़ा हो रहा है, आप उसमें बीच में पड़ के अब आप उसको पर्सनली लेकर के आप उस व्यक्ति से झगड़ रहे हैं, जबकि आपका ये नेचर नहीं है। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई और आपसे करवा रहा है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ग्रह बिगड़ा है, थोड़ा सा समय ऐसा आया है जो आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। रात को सोने में दिक्कत आएगी, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, नेगेटिविटी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। जितना हो सके एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, स्वेट आउट करने की कोशिश करें, कोई ऐसे स्पोर्ट्स करें, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, कुछ भी जहां आपका वर्कआउट करने से जो भी आपके अंदर का आक्रोश है वो निकल सके बाहर, ताकि आप रिलैक्स रह सकें।
वरना आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। काफी लोगों के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब पे थोड़ा लेट पहुंच सकते हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा जिसकी वजह से जॉब पे लेट पहुंचना पड़ेगा और फिर जॉब पे आपको सुनना भी पड़ेगा। वहां से भी आपका मूड जो है वो बार बार खराब होगा। इस समय में आपको किसी ऐसी जगहों पे भेजा जा सकता है जहां आपको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे कोई काम आपको दिए जा सकते हैं जो आपको इरिटेट करेंगे, आपका मन नहीं करता करने के। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के कुछ मैनिपुलेटेड लोग आपसे टकरा सकते हैं। तो बहुत शांत रहना है और सतर्क भी रहना है कि कोई अगर आपको इस तरीके का कोई ऑफर दे रहा है तो उसे क्रॉस चेक कर लेना है। पैसों की बात करें, काम की बात करें, तो वो ठीक ठाक बना रहेगा। उसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरीके का किसी स्कैम से या किसी ऐसे स्कैमस्टर इंसान से, किसी फ्रॉड इंसान से बच के रहेंगे। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां पे थोड़े से रिलीजियस आप हो सकते हैं। इस समय में ऐसा हो सकता है कुछ लोग किसी प्रकार की मन्नत मांगे अपने पार्टनर के लिए, या किसी व्यक्ति को पाने के लिए आप कोई मन्नत स्टार्ट करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है। वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। इस समय में हनुमान जी की कृपा आप पे रहेगी। उनको खूब याद कीजिए ताकि वो आपको हर मुश्किल से निकाल दे। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में आपको रेड फ्लैग्स दिखने लग जाएंगे, तो आप अपने पार्टनर से पीछा छुड़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। ऐसा किसी के लिए हो सकता है। आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, हो नहीं पाएगा अभी ब्रेकअप, लेकिन आप करना चाहेंगे क्योंकि उसके रेड फ्लैग्स, उसकी गलत नीयत, उसकी गलत नेचर आपको दिखने लग जाएगी। बेसिकली रियलिटी आपको हिट करेगी। मैरिड कपल्स की अगर मैं बात करूं, तो इस समय में मैरिड कपल्स के बीच में भी थोड़ी सी अनबन रह सकती है, वो भी आपको ख्याल रखनी है। बात करें हम स्टूडेंट्स की, जो इतने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। वो कुछ किस तरह की डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी तरह का एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई पोस्टर वगैरह बना सकते हैं। मतलब कुछ है जहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड या हमारी विंड, हवा, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। बात करें तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की बात करें, थोड़े से निराश हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं ऐसा फील करेंगे, फिर वापस आप लग जाएंगे कि कोई बात नहीं, हमें तो करके ही रहना है। बात करें आपके हेल्थ की, तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर जैसे बताया वो तो है, उसकी वजह से दिक्कतें आपको आएंगी। थोड़ा सा रोना, थोड़ा डिप्रेस्ड फील करना, ऐसी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। अब आप कहेंगे गुरु माँ उपाय क्या है? उपाय तो यही है, देखो अपने गुरुदेव की शरण में रहें, अपने इष्ट की शरण में रहें, उनको याद करते रहें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। शनिदेव जी के बीज मंत्रों का जाप अगर हो सके तो जरूर करें।
ताकि सुबह शाम भी कर सकते हैं, अगर मन कहीं पे भी नहीं लग रहा कोई बात नहीं, सुबह शाम कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ ये आपके लिए पीरियड रहने वाला है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।